नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम आप सबके बीच हैं। मुझे बचपन की कई ऐसी चीज़ें याद हैं जो आज हमें जब याद आती हैं तो बड़ा सुकून देती हैं, बड़ा आनंद महसूस कराती हैं। उनको जब सोचता हूँ वो गांव के लोगों का जो एक तरीका, जो एक भोलापन जो कभी दिखता था, उस उसको जब मैं जीता हूँ, उसको जब मैं अपने ज़हन में लाता हूँ तो मुझे बड़ा हर्ष होता है और बड़ी खुशी भी होती है और आज के संदर्भ में एक आश्चर्य भी, क्योंकि आज हमने जिस तरीके से अपने आप को बदला है, अपने तौर तरीक़ों को बदला है, जीने का सलीका बदला है, उससे कहीं न कहीं 2-4 चीज़ें बहुत ख़ास हो जाती हैं कि हमारा जो रवैया है, हमारा जो अपनापन है, वो कहीं खो-सा गया है। कारण है उसका आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी और कंपटीशन की जो भावना है, प्रतिद्वंद्विता की जो भावना है, एक दूसरे से आगे निकल जाने का जो हुनर हम पैदा करते जा रहे हैं, उसने कहीं न कहीं हमारे सामाजिक, हमारे कल्चरल, जो हमारा सांस्कृतिक डेवलपमेंट था, उसको काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है। तो आज के संदर्भ में जब पुरानी चीज़ें याद की जाएंगी तो वो कहीं न कहीं आपके मन को कौंधता भी है कि हमने पीछे बहुत कुछ छोड़ दिया। हमने जो गाँव था उसको गाँव से और आगे ले जाने की कोशिश में वो भोलापन मार दिया। लोगों के बीच जो स्नेह था उसको कहीं न कहीं कोलैप्स करने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है। एक दौर था जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक दौर था जब गांव से ज़्यादातर लोग, जब लड़के युवा हो जाते थे 18-20 साल, 21 साल, तो बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंद्विता की लड़ाई नहीं थी। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई को लेकर रुचियाँ नहीं थी सब में। तो होता ये था कि कुछ लोग अगर शहर में हैं तो आप भी जाइए कमाने के लिए। तो गांव के कई सारे लोग जाते थे शहरों में कमाने के लिए। फिर वहाँ से क्योंकि कम्युनिकेशन रखना है, परिवार से हालचाल भी लेना है, तो वहाँ से भी पाती लिखी जाती थी, यानी चिट्ठी लिखी जाती थी। यानी उस ज़माने में अंतर्देशी कह सकते हैं उसको, या पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड इतना सा होता था, उसके दोनों तरफ आप लिखते थे, अपने जज्बात लिखते थे। आप कैसे वहाँ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने चहेतों को, अपने शुभचिंतकों को कैसे याद कर रहे हैं, उसके लिए आप अंतर्देशी या पोस्ट कार्ड लिखा करते थे। पोस्ट कार्ड लिखना आसान हो सकता है, लेकिन आपके घर में बैठी वो माँ जो कभी स्कूल नहीं गई, एक अक्षर नहीं पढ़ा, वो जब उसके पास जब वो पाती जाएगी तो बड़ा उसको हर्ष होता था। और सबसे ख़ास बात ये, जब हम आज से कंपेयर करेंगे उस चीज़ को तो आश्चर्य होगा आपको कि हमने वो बचपन में वो चीज़ें देखी कि वो जब पाती आती थी तो वो जो हमारी बड़ी माएँ होती थीं या गांव की अन्य महिलाएं जब उनके बेटे भेजते थे तो सार्वजनिक तौर पर डाकिया से लेकर और 50 लोगों के बीच में ये कह देती थी कि लीजिए इस चिट्ठी को बेटा पढ़िए, बउआ इस चिट्ठी को पढ़ो और बताओ एमा का लिखा है। हम लोग छोट रहन तो चिट्ठी खोला और बाचे लागिन। आश्चर्य ये है कि उस ज़माने में लोगों में एक दूसरे के प्रति बड़ी भावनाएं थी, सुनने की कि उनका बेटा कैसा है। ये भावना नहीं थी कि वो कितना कमा रहा है या हमारे बेटे से आगे निकल जा रहा है। वो उसकी सलामती और उसकी खुशी के लिए उस चिट्ठी को सभी सुनते थे और कुछ भी छिपाया नहीं जाता था। बड़े प्यार से हम पढ़ते थे और वो सभी लोग सुनते थे और एक दूसरे से पूछते थे कि कैसे हैं कैसे हैं। उसमें जो सबसे बड़ी बात ये होती थी चिट्ठी लिखने का तरीका कि अम्मा बाबू हम
हिन ठीक हन, रोज़ खा रहन, अच्छा कमा रहन। हम तुमका अगले महीना 300 रुपया भेजब। अबे तो हमका तनख्वाह नहीं मिली, यानी जहाँ हम नौकरी करी थे उनसे पैसा नहीं मिला। तो हमें लागत है कि आप सब लोग खुश हुई हो और हमहू यहाँ खुश हन। तो वो जो भाव थे, वो शब्दों का जो भाव था, वो उस माँ को बड़ा सुकून देती थी। उस गांव में जो 10, 20, 4, 50 लोग बैठे होते थे, उनको बड़ा सुकून मिलता था कि हाँ चलो बेटा एक गांव का बेटा है और वो खुश है। बात ये है कि सबसे उसमें बड़ी बात जो थी वो ये कि उस चिट्ठी को सार्वजनिक तौर पर पढ़ने देना और हर एक बात जो उसमें लिखी होती थी वो ऐसा लगता था कि किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बेटे ने, मेरे भाई ने, मेरे किसी सगे संबंधी ने लिखी हैं। और हम बड़े चाव से उसको सुनते थे और कोई भी उसमें नफ़रत, वैर भाव या उसके बढ़ जाने पर किसी तरीके का वैर मनुष्यता, इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। तो वो एक जो चिट्ठी सार्वजनिक तौर पर पढ़ी गई, उसको जो हमने जिया, उस समय देखा, तो वो जो लोगों में लगाव था, आपसी प्रेम था, वो आज कहीं मर सा गया है। और उसके मर जाने पर हमने उस गांव को बहुत आगे ले जाने के चक्कर में वो भोलापन, वो आपसी समन्वय, उन सब चीज़ों को मारा है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि हमें कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को जो हम जीते रहे हैं उनको फिर से देखने, समझने की और महसूस करने की ज़रूरत है। टेक्निकली हम बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, बट हम सांस्कृतिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो ज़रूरी है हम कम से कम युवाओं को, कि हम सभी भाइयों को, हम सभी गाँव वासियों को एक बेहतर सोच की ज़रूरत है। आपसी संबंधों की, आपसी समझ की ज़रूरत है। अगर उस चीज़ को हम लोग लाएंगे तो हम फिर से एक बार एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, उनके बेहतर के लिए, बेहतरी के लिए सोच सकेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।